तो बच्चों कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का हमारा ये सेकंड चैप्टर का हमारा ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि ये क्या होते हैं, ठीक है? एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इसके हमने कुछ रिएक्शन भी देखे थे हमने। अब यहाँ पे आज जो हम बात करेंगे वो है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। यानी कि जो रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, जो मेटल कार्बोनेट होते हैं या हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होते हैं, एसिड के साथ कैसे ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट है। यहाँ पे क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, दूसरे में वाटर बनेगा और तीसरे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी कि जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है? मेटल कार्बोनेट है। ये मेटल मतलब सोडियम क्या है? मेटल है। और CO3 यानी कि कार्बोनेट है। हम इसको एसिड के साथ इसका रिएक्ट कराते हैं। जैसे HCl है। HCl क्या हमारा है? क्या है? एसिड है। अब यहाँ पे रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद जो हमारे पास बनेगा वो है NaCl, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे बना वो क्या है? सॉल्ट बना। दूसरे में हमारे पास क्या बना? यहाँ पे H2 यानी कि वाटर बना। और तीसरे में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। समझ गए मेरी बात? यानी कि CO3 है। CO3 का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया H2O के साथ। एक ऑक्सीजन ये आ गया, कितने ऑक्सीजन बता? 2 ऑक्सीजन बता। तो 2 ऑक्सीजन C के साथ आ गए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है हमारे पास। यहाँ पे HCl के साथ हम इसको मिलाते हैं, यानी कि इसका रिएक्शन करवाते हैं। HCl क्या है? हमारा एसिड होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? NaCl बनेगा। NaCl क्या होता है? नमक होता है। नमक होता है। यहाँ पे सॉल्ट बना, हमारे पास क्या बना? एक सॉल्ट बनेगा। दूसरे में हमारे पास H2 यानी कि वाटर बनेगा। और तीसरे में हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है? आई होप अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, यानी कि मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ हम रिएक्शन कैसे करवाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। जब क्या होता है? जनरल रिएक्शन होता है किस किसके बीच? एक मेटल ऑक्साइड के बीच एंड एसिड के बीच, ठीक है? यहाँ पे हमने मेटल ऑक्साइड लिया, यहाँ पे एसिड लिया, तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा, सिर्फ वाटर बनेगा, H2O बनेगा। यानी कि कॉपर हम लेते हैं यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड हम लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड हम लेते हैं यहाँ पे मेटल ऑक्साइड के तौर पे। और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? कॉपर क्लोराइड बनेगा, यानी कि CuCl2 बनेगा, जो क्या होता है? सॉल्ट होता है। क्या होता है भाई? सॉल्ट होता है। और यहाँ पे वाटर बनेगा हमारे पास, यानी कि H2O बना, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक बात क्या आती है, जो बेसिस होती हैं, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट। जो बेसिस होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते किसके साथ? कार्बोनेट के साथ, ठीक है? एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ क्या नहीं करते हैं? रिएक्ट नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? बेसिस रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? चलो आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है। अब यहाँ पे आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। जो बेसिस होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं, समझ गए? वेन ए बेसिस रिजल्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर। अब जैसे क्या होता है कि वेन ए बेस रिजल्ट विद नॉन मेटल, जब हम बेस को क्या करते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं। अब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं? एसिड होते हैं नेचर में। जब हमने पढ़ा था कि जब बेस एंड एसिड मिलते हैं तब ये दोनों की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। और क्या बनाते हैं? एक सॉल्ट बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है? तो जब बेस और एसिड मिलेगा, एसिड बोले तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। और बेस का जब हम उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है? न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड रिजल्टिंग रिस्पेक्टिवली सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। यानी कि क्या बनाते हैं? उसके बाद सॉल्ट बनाते हैं और दूसरे में क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं भाई, ठीक है? एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। समझ गए मेरी बात को? क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं, ओके? चलो जैसे यहाँ पे है बेस एंड नॉन मेटल मिला, नॉन मेटल ऑक्साइड मिला तो सॉल्ट बना, दूसरे में वाटर बना। यहाँ पे हम बेस लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और क्या बनेगा? H2O बनेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। वट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। जो एसिड होते हैं बेसिस कैसे कॉमन होते हैं एक दूसरे? बोथ एसिड एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइटिस विच मीन्स दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो एसिड होते हैं बेसिस दोनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिस होते हैं, जिसका मतलब ये है कि दोनों गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं दोनों, एसिड एंड बेसिस।
क्यों? एसिड एंड बेसिस बोथ प्रोड्यूस आयंस इन वाटर सॉल्यूशन। जब हम वाटर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एसिड एंड बेसिस को मिलाते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयन प्रोड्यूस करते हैं। हमने पहले इसको पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं एंड बेसिस होते हैं, जो वाटर होता है, वाटर सॉल्यूशन में क्या करते हैं? दोनों आयंस को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन, हमने पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर सॉल्यूशन में। समझ गए मेरी बात? वेरेज बेस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन, जो OH माइनस आयन होता है वो बेस रिलीज करता है सॉल्यूशन में। समझ गए मेरी बात को? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड्स और बेस इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक वन। अब जो होता है, जो ये प्रोसेस होता है ऑफ मिक्सिंग एसिड और बेस, जब हम क्या करते हैं एसिड और बेस को क्या करते हैं, या बेस या वाटर को, नहीं सॉरी, बेस या एसिड को हम क्या करते हैं, अगर पानी में हम इसको मिलाएंगे यानी कि उसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? बहुत एक्सोथर्मिक होगा। समझ गए मेरी बात को? कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक बोलते बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होता है, एकदम एक ब्लास्ट टाइप का हो जाता है। समझ गए मेरी बात को? आगे हम इसको इसमें बात करेंगे। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट निकले, बहुत ज़्यादा क्या निकले? हीट निकले भाई, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है। ठीक है, जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, गर्म तवे के ऊपर